अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि पेशाब की बंदिश, पेशाब का रुक जाना। कोई भी मर्ज़ हो, कोई भी बीमारी हो, उसके पीछे कोई ना कोई एक रीज़न होती है, एक वजह होती है जिस वजह से वो बीमारी पैदा होती है। पेशाब की बंदिश हो जाना यानी पेशाब का रुक जाना, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ काज़ हैं, कोई वजह है। इनमें से सबसे अहम वजह, अगर गुर्दे में या यूरेटर में या मसाना में पथरी हो जाए तो उस पथरी की वजह से भी पेशाब बंद हो जाता है, पेशाब की रुकावट हो जाती है। इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, ये भी मसला होता है कि पेशाब का रुक जाना, यानी इस वजह से भी पेशाब रुक जाता है। इसके बाद अगर बाज़ दफ़ा किसी पेशेंट का पेशाब रुक जाए तो उसने कैथेटर का इस्तेमाल किया हो तो उस कैथेटर के इस्तेमाल करने की वजह से भी पेशाब की रुकावट बन जाती है बाद में, यानी कैथेटराइजेशन करने की वजह से भी पेशाब रुक जाता है, पेशाब की रुकावट हो जाती है। इसके बाद एक सबसे अहम वजह जो आम नज़र आती है वो है कि अगर कोई आम आदमी अपने काम में मसरूफ़ हो, काम में मसरूफ़ होने की वजह से जब उसको पेशाब की हाजत होती है तो वो पेशाब करता नहीं बल्कि उसको रोक लेता है। एक दफ़ा रोकता है, बाद 2 दफ़ा रोकता है। तो इस रोकने की वजह से, ज़बरदस्ती रोकने की वजह से भी पेशाब की रुकावट हो जाती है। बाज़ दफ़ा पेशाब बिल्कुल आना ही बंद हो जाता है। और इसके पीछे वजह ये होती है कि मसाना के जो मसल्स होते हैं उनका फालज हो जाता है, उनका जो वर्क होता है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जब पेशाब की हाजत हो तो फ़ौरन पेशाब करना चाहिए, ना कि उसे रोकना नहीं चाहिए। ये थी पेशाब के रुकने की वजह, पेशाब क्यों बंद होता है उस क्यों का ये जवाब था। इसके बाद इलामतें क्या होती हैं, इलामात कि जब पेशाब बंद होता है। ज़ाहिर सी बात है कि एक पेशेंट है, उसको आम रूटीन में हाजत होती है तो वो जाता है, पेशाब करता है। लेकिन इस दौरान कंडीशन ये होती है कि पेशाब की हाजत होती है कंट्रोल से ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा हाजत होती है। पेशेंट दौड़ता जाता है वाशरूम में, उसे ये लगता है कि जैसे ये जो पेशाब है मेरे कंट्रोल में नहीं होगा, तो वो जल्दी करता है, भागता है। लेकिन जैसे ही वो बैठता है उसे पेशाब नहीं आता। 1 दफ़ा 2 दफ़ा, और हमने ये भी देखा कि एक घंटे में 10 से 15 दफ़ा भी पेशेंट वाशरूम में जाता है, लेकिन पेशाब की फिर भी रुकावट है। एक इलामत तो ये हुई कि हाजत का बढ़ जाना। दूसरा ये होता है कि जब पेशेंट जाता है वाशरूम में करने के लिए, वहाँ में बैठता है तो 10 से 15 मिनट उसको इंतज़ार करना पड़ता है, और हो सकता है कि 10 से 15 मिनट के बाद पेशाब का सिर्फ एक कतरा आए, उसके बाद पेशाब बंद हो जाए, लेकिन हाजत जो है वो फिर भी बाकी रहे। ये सबसे अहम इलामत है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि एक पेशेंट गया है, हाजत बहुत ज़्यादा है, वो बैठा है वॉशरूम करने के लिए, पेशाब करने के लिए। पेशाब जो है उसका मसाना से यूरेथ्रा के बिल्कुल आखिरी किनारे पर आ जाता है, मुंह के किनारे पर आता है, लेकिन वहाँ से फिर वापस चला जाता है। उसे ये लगता है पेशेंट को कि पेशाब जैसे मसाना से नीचे उतर आया है। यूरेथ्रा कहते हैं कि जो हमारी नाली होती है आलात तनासल मर्दाना या जनाना, उसको कहते हैं।
आलात तनासल का जो मुंह होता है उसके किनारे पर जब पेशाब आता है तो वहाँ से फिर वापस चला जाता है। एक इलामत ये भी है। तीसरी इलामत ये बनती है कि पेशेंट जो है वो पेन फील करता है, बारीपन फील करता है मसाना के हिस्से पे। मसाना हमारी जो नाफ है उसके बिल्कुल नीचे, उसके नीचे होता है सामने वाले साइड पे। वहाँ पर पेशेंट भारीपन महसूस करता है, बोझ महसूस करता है और दर्द जो है वो फील करता है, महसूस करता है। ये हैं कुछ इलामात। अब इन इलामात की बना पर या जो काज बनी है उनकी बना पर हमने मेडिसिन की सिलेक्शन करनी होती है। होम्योपैथी में एक दो मेडिसिन नहीं है कि जो हम सिर्फ इन मेडिसिन को ही इस्तेमाल करेंगे और पेशेंट जो है वो सारे इन्हीं मेडिसिन में कवर हो जाएंगे, बल्कि बहुत सारी मेडिसिन है। लेकिन असल ये है कि हमें मेडिसिन के अंदर कौन सी इलामत मौजूद होनी चाहिए और पेशेंट में हमें कौन सी इलामत देखनी चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। तो इस हवाला से जो मोटी मोटी अद्वियात हैं होम्योपैथी में, सबसे पहले है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है स्पेशल जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं उनके ऊपर। इसके बाद सीपिया आ जाती है। सीपिया भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है, लेकिन सबसे जो ज़्यादा हमें रिज़ल्ट मिला है वो है प्रोनस स्पाइनोसा। एक मेडिसिन है प्रोनस स्पाइनोसा, उसको आप 30 पोटेंसी या 6 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे और कोशिश करें यानी 30C ना इस्तेमाल करें, 30X या फिर 36X को इस्तेमाल कर लें। ये जो ना अच्छा रिजल्ट देती है आपको। इसके अलावा एक मेडिसिन आ जाती है कि कंडीशन ऐसी हो पेशेंट की कि वो पेन के दौरान गालियां देता हो, बहुत ज़्यादा बदकलामी करता हो, ठीक है, और उसे अपना जो होश व हवास होते हैं ना वो ही ख़त्म हो जाए, यानी उसे इस कदर जो है पेन वगैरह हो, तो वहाँ पर एक मेडिसिन आ जाती है जहाँ पर दर्द वगैरह ज़्यादा हो और साथ गालियाँ देता हो पेशेंट। सट्रामोनियम का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिल जाएंगे। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि पेशाब जहाँ पर रुक गया है, बाद पेशेंट हमारे पास आते हैं कि जहाँ उनका पेशाब जो है उनके कंट्रोल में नहीं होता, बार बार पेशाब आता है, वो अभी वॉशरूम जाने लगते हैं, इस कदर स्पीड से पेशाब आता है कि उनके कंट्रोल में नहीं होता, वो बाहर ही खारिज हो जाता है, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे कि बार बार पेशाब क्यों आता है, उसकी क्या वजह है।